यः ॐ नमः सिद्धेशाय ॐ नमः सिद्धेशाय। बोले देवादेव श्री चंद्र भगवान की। जोर से बोलो, बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। देखिए, मंत्र बहुत सारे लोग फेरते हैं, जाप करते हैं, कुछ लोग मंत्र की सिद्धि भी करते हैं। पर ये बताओ, मंत्र कहते किसे हैं? जब मंत्र का परिचय नहीं होगा तो फिर मंत्र से लाभ कैसे लिया जा सकता है? मंत्र का अर्थ होता है जिसमें अनंत अर्थ और अनंत शक्ति छिपी हो, उसका नाम होता है मंत्र। अनंत शक्ति, अनंत अर्थ छिपा हो, उसका नाम मंत्र है। और जिसको जपने से कार्य की सिद्ध नियम से हो, उसका नाम मंत्र है। जिसको जपने से कार्य की सिद्धि नियम से होती, उसी का नाम मंत्र हुआ करता है। बस मंत्र की कंडीशन ये होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और विशुद्ध मन से जपा जाना चाहिए। यदि मंत्र की शुद्धि है तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। मन की विशुद्धि है तो निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होगा। हम मंत्र की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते और मन की विशुद्धि पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मंत्र सिद्ध नहीं होता। यदि हम शुद्धि पूर्वक, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक मंत्र जाप करेंगे और शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता मंत्र जाप करो उसका फल ना मिले। आचार्य कहते हैं उसका फल निश्चित ही मिलता है, क्योंकि उसका नाम ही मंत्र है। कार्य की सिद्धि जिससे निश्चित हो, उसका नाम क्या है? मंत्र है। कार्य की सिद्धि जिससे नहीं होती वो मंत्र नहीं होता, याद रखना। यदि मंत्र शुद्ध नहीं है और मन विशुद्ध नहीं है तो अच्छी से अच्छा मंत्र भी अक्षर है। अच्छे सुनना, मंत्र की शुद्धि नहीं है और मन की विशुद्धि नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो बड़े से बड़ा मंत्र भी अक्षर है। और मन की विशुद्धि, स्थिरता और मंत्र शुद्ध है तो कोई भी अक्षर हो वो मंत्र बन करके काम करने लगता है। समझ आ रहा? मन की स्थिरता, अरे मंत्र तो मंत्र है, भला बुरा मन द्वंद्व, स्थिर मन ही मंत्र है, अस्थिर रहा सुछंद। समझ गए? मंत्र तो मंत्र है, अच्छा बुरा नहीं होता मंत्र, मंत्र तो मंत्र होता है। हमारा भला बुरा मन होता है। यदि अस्थिर मन है तो कोई मंत्र काम नहीं करेगा, और स्थिर मन है तो सारे मंत्र काम करने लगेंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं जो औषधि का काम न करती हो। ऐसा कोई वृक्ष नहीं संसार में जिसमें औषधि गुण ना हो, और ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र का काम ना करता हो। बस संयोजना करने वाला चाहिए। यदि संयोजना अच्छी है, मन स्थिर है, तो वह हर अक्षर मंत्र बन जाएगा। और यदि संयोजना है तो हर वृक्ष, उसके पत्ते, उसकी जड़, उसकी छाल, उसके फल औषधि का काम कर जाएंगे। धतूरे को भी औषधि बनाई जाती है। वैद्य लोग धतूरे को भी क्या करते हैं? धतूरा समझते हैं आप लोग, वो कांटे वाला फल होता है। यदि सीधा खाओगे तो जहर का काम करेगा, पागल कर देगा आपको। लेकिन वैद्य उसको शोधन करके पानी आदि के माध्यम से औषधि का निर्माण कर देते, बुखार आदि को ठीक कर देते। ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है संसार में जो औषधि गुण से संपूर्ण ना हो, और ऐसा कोई अक्षर नहीं ब्रह्मांड में जो मंत्र से रहित हो।
बस संयोजना और विशुद्धि करने वाला चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज ये मंत्र जाप तो हम मंदिर में भी कर सकते हैं, ये मंत्र जाप तो हम जब शांति धारा करते तब भी पढ़ सकते हैं, फिर इस सामूहिक करने की क्या आवश्यकता है और मुनि के द्वारा करने की क्या आवश्यकता है? याद रखो, मुनि के द्वारा बोला गया मंत्र शुद्ध भी होता है और उनका मन पवित्र भी होता है। वो दोनों चीजें मिलती हैं तो कार्य की सिद्धि अपने आप में। मंत्र भी शुद्ध और मन भी पवित्र, क्योंकि महाराज जो होते हैं महाव्रतों का पालन करने वाले होते हैं, उनके मन की विशुद्धि अलग ही होती है और उनके द्वारा मुख से निकला हुआ मंत्र की शुद्धि भी अलग होती है। इसलिए तुम 1000 मंत्र फिर लेना 1000 बार, वो फल नहीं मिलेगा जो एक बार किसी गुरु के मुख से सुन लेना, वो फल आपको प्राप्त है। ये हो गया गुरु मुख से सुना हुआ मंत्र। गुरु का हर अक्षर, उनके मुख से निकला हर अक्षर यदि हम अमल में लाएं तो मंत्र का काम करता है। हर अक्षर मंत्र का काम करता है, क्योंकि इनके मुख से निकला हुआ है मुनि की। अच्छा बता, मुनि मंत्र है कि नहीं है? मुनि मंत्र है कि नहीं? जल्दी बोलो, कैसे हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? नमो लोए सव साहुरम, ये मंत्र है कि नहीं है? तो साधु मंत्र में आते कि नहीं? नमो लोए सव साहुरम मतलब सभी साधु मंत्र हो गए कि नहीं हो गए? साधु स्वयं मंत्र है, जो स्वयं मंत्र हो और वो मंत्र का जाप करेगा तो उसका फल तो अद्भुत ही होता है। समझ आ रहा? एक बार विशुद्धि पूर्वक मंत्र जाप करने से एक उपवास का फल उपलब्ध होता है, क्योंकि आपने मन की एकाग्रता पूर्वक मंत्र का जाप किया हुआ है। मुनि महाराज अपने आप में क्या है? बोलो ना, मंत्र है। इसलिए मुनिराज मंत्र देते नहीं हैं, मंत्र का जाप करवाते हैं ताकि तुम्हारे कार्य सब निर्विघ्न संपन्न होते चले। विशुद्धि विशुद्धि मिलती है। अब आप कहेंगे महाराज सामूहिक क्यों? सामूहिक में सबका पुण्य इकट्ठा होता है। कुछ सामूहिक कार्य को संपन्न करने के लिए सामूहिक पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। आपके बहुत सारे काम रुके हैं जो सबके सहयोग से होने वाले हैं। समझ आ रहा ना? और जब सब एक साथ बैठेंगे सबकी पुण्य बगड़ाएं, और जिन्होंने भी आयोजन किया, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, व्यवस्था की, वो छठा अंश इसका ले जाएगा। वो जो सबसे लास्ट में आकर के बैठे, सुने ना, उनको थोड़ा बहुत मिल पाएगा। जिनने विघ्न डाला दूसरों को, उनको अंतराय पड़ जाएगा। इसे जब भी मंत्र जाप हो रहा हो सबसे पहले आकर बैठो। मंत्र जाप के बीच में प्रवेश मत करो। समय दिया गया मतलब समय से आकर के बैठो। मान लो आपको कोई बताए कि आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, तो आप घर पर बैठे रहोगे कि नंबर में लगोगे? कि नंबर में लगोगे? बोलो, क्या करोगे? वही बात समझा रहे, वही उनको समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? क्या कह रहा हूं बताओ? आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट 30 सेकंड में होने वाला हो, आप घर पे बैठे रहेंगे कि नंबर में लगेंगे वहां जाकर के? पहले बोलो, नंबर में लगेंगे। और यहाँ तो आपको जीवन का प्रॉफिट होने वाला है, सबसे पहले आकर के बैठना चाहिए। 8:20 मतलब 8:20 पर। कुछ लोग तो 8:15 पर आ गए थे, भरत जी का परिवार, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि पूना आदि मंत्र जाप हुआ है, उनके रिश्तेदारों ने किया, उन्हें मालूम है उसका फल कैसा होता है। समझ गए ना? अब आपको भी मालूम होगा आगे क्या 20 तारीख के बीच में अष्टमी पड़ रही, क्या नहीं पड़ रही? देखेंगे, एक आध दिन आप लोग और चाहेंगे तो और मंत्र जाप हो सकता है, और चाहे तो 8 दिन भी हो सकता है, पर आपको आना पड़ेगा समय से। तो बोलो, चाहे तो हो जाए रोज मंत्र जाप? कितने लोग चाहते? जरा हाथ ऊपर करो। 90% तो है। तो क्या रोज करना चाहते हो मंत्र जाप आप लोग? बोलो जितने, लेकिन कितने पर आना पड़ेगा? 8:20 पर। अब कल से चैनल बंद हो जाएगा। कितने बजे हो जाएगा? 8:20 पर। जो आ गया सो आ गया, वरना वहीं से हाथ जोड़ लो, ठीक है ना? या फिर आप आते हो ना बाद में, तो वहां बैठ जाओ, वहां से ही मंत्र सुनाई देगा।
लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि मंत्र की विशुद्धि वर्गणाएं अलग होती हैं। हम सदलगा में थे। सदलगा में मात्र वहां की परिसर की एनर्जी जब नापी थी, सुन रहे आपने, संजीव गोधा जयपुर वालों ने, तो 1,00,000 एनर्जी थी। जब वहां पर मंत्र जाप अष्टमी चतुर्दशी को होता था, बाद में उन्होंने नापी तो 3,00,000 एनर्जी हो गई थी उसकी। अब आप सोचो, जब मंत्र जाप से भूमि की एनर्जी 2,00,000 बढ़ सकती है, तो आप तो जीवित हो, आपकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी क्या? बोलो। और जब आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो आपके जो रुके काम है वो अपने आप होंगे कि नहीं होंगे? आपका शरीर स्वस्थ होगा कि नहीं होगा? जो आपको 4 टेबलेट खाना पड़ती थी, एक में काम हो जाएगा। जो ये खाना पड़ती है वो आपकी छूट जाएगी। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये सारे कार्य किससे होंगे? मंत्र से होंगे। ये विश्वास होना चाहिए, जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि हम देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में कर रहे हैं। मंत्रों का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। हमारा जो मंत्र जाप हो रहा है, ये किसी के अनिष्ट के लिए नहीं हो रहा है, विश्व की शांति के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी आत्मा की विशुद्धि के लिए और हमारे समाज के विकास के लिए। चाहे तो हमारे समाज का विकास हो, चाहे तो हमारा परिवार सुखी रहे, आप चाहे तो जो परिवार में समस्याएं आ रही वो समाप्त हों, तो आपको मन लगा करके मंत्र जाप अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है। इस गर्मी में यदि आप कर सकते हो तो एक ही काम कर सकते हो, कम से कम 20 मिनट मंत्र जाप करो, उसका फल अपने आप अपने जीवन में प्राप्त होता चला जाएगा। समझ आ रहा है आपको? जो आप चाहोगे वो आपके कार्य की सिद्धि होगी, पर चाहना अच्छा। इस मंत्र जाप से किसी का बुरा नहीं चाहना, संसार का जरा प्रलोभन नहीं चाहना, बस हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा से चलता रहे। क्या भावना भाना? हमारा गृहस्थ धर्म जीवन अच्छे से चलता रहे। समझ गए ना? बिना विवाह के गृहस्थ जीवन नहीं चलता, ये भी मैं जानता हूँ। बिना पुत्र के भी गृहस्थ जीवन नहीं चलता है, मैं जानता हूँ। इसी सारी चीजें मत मांगना, एक चीज मांगना, क्या? हमारा गृहस्थ जीवन अच्छे से चलता रहे। जब गृहस्थ जीवन आपका धर्म अच्छे से चलेगा तो सब चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, मांगने की जरूरत नहीं है। एक चीज मांगोगे वही रह जाएगी आपकी। और क्या समझो, हमारा गृहस्थ धर्म अच्छे से चलेगा। जब जीवन साथी अच्छा मिलेगा तो गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा। बोलो ना, गलत करेगी? जब पैसा आएगा तब गृहस्थी अच्छी चलेगी। इसलिए क्या सोचो, हमारा गृहस्थ धर्म अच्छा से चलता रहे, हम स्वस्थ बने रहें, धर्म ध्यान में लगे रहें, पूजन अभिषेक में आते रहें, दान देते रहें। ऐसी भावना भा करके मंत्र जाप करो, पर आप देखेंगे आपको कितना प्रॉफिट होता है, आपको कितना फायदा होता है। अभी हम पूना में थे तो वहां पर गौशाला के लिए जा रहे थे, एक रथ भी जा रहा था। एक भाई था, प्रीतम नाम का है अभी, उसने बहुत बड़ा झंडा लेकर के वहां बैठा हुआ था। उसने ऊपर जो है ना हाई टेंशन लाइन नहीं देखी, उसमें टच हो गया। अब सोचो क्या हुआ होगा, बेहोश हो गया। सब एम्बुलेंस में रख करके हॉस्पिटल ले जाने लगे। मैंने कहा एक काम करो, उसके कान में मैं मंत्र बोल रहा हूँ, यहाँ से उसके कान में क्या लगा दो, मोबाइल लगा दो, और यहाँ से मंत्र जाप किया, उसको होश आ गया और हॉस्पिटल पहुंचा, नॉर्मल हो गया। LIC वाले पैसे देने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हाई टेंशन लाइन वाला कोई बचता है क्या? वैसे चलता फिरता चलता है क्या? 2 घंटे में कोई खड़ा होता है क्या? डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि जिसके शरीर में से 4-5 जगह क्लॉटिंग होने वाली थी, शरीर दिख रहे थे सारे निशान, वो व्यक्ति आज पैदल चल रहा है, 24 घंटे भी नहीं हुआ। ये है किसका प्रभाव? आप उनसे मिल लेना, और चाहो तो आप गुरुदयाल से नंबर लेना, उनसे संपर्क कर लेना, वो आपको बता देंगे कैसी कंडीशन थी, क्या स्थिति, कैसा हुआ। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, बहुत सी महिलाएं परेशान थी पूना में, उनकी अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अभी भी वो स्वस्थ है। किसका प्रभाव?
मंत्र जाप का। अब आप कहे हमारा सबको क्यों नहीं मिला? जिसने जैसे भाव से किया उसको वैसा मिला। अब कुछ लोग मंत्र जाप करते करते ही बातें करते रहे, कुछ लोग आंखें खोलते रहे, कुछ लोग बीच में आए, उनको वही फल मिलेगा। और जो सही व्यवस्था से किए रमेश चंद जी, उनको सही व्यवस्था वाला फल मिलेगा। अब आप लोग देख लेना किस विशुद्धि से, कैसे भाव से आप मंत्र जाप करते हो, उसका फल अपने आप। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की सारी विडम्बनाएं दूर हों, मिथ्यात्व में आपको ना जाना पड़े, डॉक्टरों के यहाँ बार बार ना भटकना पड़े। इसलिए एक सप्ताह जब तक हैं, 20 तारीख तक मंत्र जाप अच्छे से किया जाएगा। समझ गए ना? ये मंत्र जाप आपका मिथ्यात्व छुड़ा देगा, आपको जैन दर्शन पर सही श्रद्धांजलि जमा देगा और देव शास्त्रों की भक्ति में आपको आगे ला देगा और आपकी समस्याएं भी समाप्त अपने आप होती चली जाएंगी। ये फल मंत्र सिद्धि का अपने आप में हुआ करता है। ये मंत्र का प्रभाव ही है कि 1000 किलोमीटर दूर तक कोई व्यक्ति है, यहाँ से बैठ करके भी उसका जहर उतारा जा सकता है, उसके नाम से मंत्र जाप किया जाए तो ये मंत्रों का प्रभाव होता है। अब आप कहेंगे कैसे? ये एनर्जी प्राप्त की जाती है। अब आप कहेंगे रिद्धिधारी मुनिराज तो है नहीं, तो कहाँ है रिद्धिधारी मुनिराज? विजयात पर्वत पर हैं। महाराज कहाँ पर हैं? विदेश क्षेत्र में हैं। आपका मोबाइल होता है ना, आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका बात कर सकते कि आप नहीं कर सकते मोबाइल से? बस आपको क्या मालूम होना चाहिए? उसका नंबर होना चाहिए। वैसे मुझे भगवान का नंबर मालूम है। कौन का? जो रिद्धिधारी मुनिराज है, मैं यहाँ से नंबर लगाता हूँ, उनसे रिद्धि ले ले, उनसे शक्ति ले लेता हूँ। ये रेंज है। जब मोबाइल की रेंज कहाँ तक पहुँच सकती है? अमेरिका तक, यूएस तक, जर्मनी तक। तो क्या हमारी रेंज विदेश क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकती? पहुँच सकती है। उनसे ऊर्जा लेने का ये सबसे बड़ा उपक्रम है, बैठ करके ध्यान करते हुए उनकी ऊर्जा को आत्मसात करना, प्राप्त करना। समझ आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है? हाँ, तो ये ऊर्जा हम लेंगे और आप तक बांटेंगे, ठीक है ना? आप यहाँ पर बैठेंगे, आप तक पहुँचेगी, आपको महसूस होगा 8 दिन में ही आपके शरीर में हल्कापन आएगा, आपके जीवन में हल्कापन आएगा, आपकी समस्याएं जो हैं वह सब अपने आप सॉल्व धीरे धीरे होती चली जाएंगी। आपका जीवन, मन, मस्तिष्क अच्छा रहेगा। घर में जो कलह है ना, उनको लेके जरूर आना, ताकि उनकी कलह समाप्त हो जाए, उनके मन एक हो जाए, मिलन हो जाए, सब अच्छा अपने आप एकता होती चली जाएगी। मैं एक नगर में था, उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रसिद्ध नगर है। उस नगर में केस चल रहा था। क्या चल रहा था? केस, कमेटी का। युवक लोग कमेटी पर केस लगाए हुए थे, समझ रहे? कोर्ट कचहरी तक होकर के आ गए थे, उनको सॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं करूंगा, मैं मंत्री के द्वारा नहीं, मंत्र के द्वारा करूंगा। उनका केस भी सॉल्व हो गया, सामंजस्य हो गया, और जो काम रुका था वो सारा काम भी हो गया। इतना नहीं, आचसी का 57 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ भी स्थापित हो गया। एक मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो गया, 3 वेदियां बन गई। इतना ही नहीं, एक हाल का भी निर्माण हो गया, ऊपर 6 कमरों का निर्माण भी होगा। सब सामंजस्य कार्य हो गया। ये है मंत्र का प्रभाव। बोला कुछ भी नहीं मैंने, समझ गए ना? मात्र रिद्धिधारी मुनिराजों से शक्ति ली और आप तक भेज दी, आपका मन मस्तक अच्छा हो गया तो सारा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये सब किसका प्रभाव है? मंत्र का प्रभाव है। समझ गए? पर याद रखना, मुनिराज मंत्र का प्रभाव अपने ऊपर नहीं करते। सच्चे मुनि होंगे तो अपने ऊपर नहीं करेंगे प्रयोग। समझ गए ना? सनत कुमार मुनिराज को कुष्ठ रोग था, उन्होंने अपना रोग ठीक नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें तपस्या करना थी, कर्मों की निर्जरा करना थी। समझ रहे ना? ये सब हम आपके भले के लिए सोच रहे हैं। किसके लिए सोच रहे हैं? आप लोगों का भला हो, समाज में एकता हो, सब जो कार्य रुके हुए हैं वो सब अच्छे से हों, इस भावना से अपन। और शुद्ध पंचमी 20 की नहीं है, शुद्ध पंचमी 19 की है, ठीक है ना? 19 तारीख को प्रातः काल सब लोग मिलकर के क्या निकालेंगे? जिनवाणी का प्रभात फेरी जुलूस निकालेंगे, ठीक है ना? फिर लौट करके आएंगे, अभिषेक पूजन आदि करेंगे। फिर यहाँ पर जिनवाणी की भी क्या होगी? बोलो ना, जिनवाणी की पूजन होगी। फिर जिनवाणी के बारे में समझेंगे, प्रथम जिनवाणी कैसे लिखी गई, इस युग में षटकनवादी ग्रंथ की रचना कैसे हुई। समझ गए ना? ये सब आपको ज्ञात होगा।
समझ गए? तो मंत्र की शक्ति समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? ये मंत्रों का प्रभाव अलग ही होता है, मंत्र की शक्ति से अलग ही काम चलता है। आपने सुना होगा कि एक बार सूरत में भूकंप आया था ना, लगभग 20-25 साल पुरानी बात हो गई ना। हाँ, तो उस समय एक सज्जन संग में आए थे, उन्होंने एक बात कही थी हमसे, महाराज श्री हमारे घर में फोटो लगी थी आचस्सी, सुने ना, वहां नीचे बैठ करके हम लोग मंत्र जाप करते थे हमारे घर में। जब भूकंप आया, उसी समय भूकंप आया, आजू बाजू की बिल्डिंग गिर गई, पर हमारी बिल्डिंग आज भी सुरक्षित खड़ी। समझ आ रहा है आपको? यह है मंत्रों का प्रभाव। यदि नहीं होता तो किसका प्रभाव? जब दवाई का प्रभाव पड़ सकता है, वो तो जड़ है। बोलो ना भाई, दवाई का प्रभाव पड़ता कि नहीं? आदमी लेटा हो, ग्लूकोज की बोतल लगा दो तो खड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ये तो रिद्धिधारी महाराज से ली हुई एनर्जी है, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे अंदर प्रवेश करके बहुत बड़े बड़े कार्य करती चली जाती है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इन मंत्रों का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। आचस्सी कहते थे, जो काम मंत्री संतरी नहीं कर सकते वो हमारे मंत्र कर सकते। इसलिए दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, क्या करो? एक मंत्र जाप करना प्रारंभ करो, सारे कार्य अपने आप सफल होंगे। आपका समय हो रहा, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु